उत्क्रमानन्तं स्थितिं वापि भुञ्जीनां वा गुणावृतं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। तो आज भगवद गीता के 15वें अध्याय का 10वां श्लोक है। और पिछले 3 श्लोकों में श्री कृष्ण ने बताया था कि जीवात्मा श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर जिस समय भोग करना चाहता है उस समय वह एक शरीर को छोड़ता है, फिर अन्य शरीर में प्रवेश करता है और इस प्रकार वह अपने इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लग जाता है। तो इस तरह 3 क्रियाओं से जीव बंधा रहता है। कौन कौन सी? पहली, वो शरीर को छोड़ता है। दूसरा, नए शरीर को पकड़ता है। और तीसरा, इंद्रिय तृप्ति की क्रियाओं में लगा रहता है। तो अर्जुन के मन में यह बात आई कि क्या इसको देखा जा सकता है? कैसे छोड़ रहा है, कैसे पकड़ रहा है और कैसे भोगों में लगा है? तो भगवान कहते हैं कि बिल्कुल देखा जा सकता है, लेकिन ज्ञान की आंखों से देखा जा सकता है। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्यागता है, ना ही समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह अपने शरीर का भोग करता है। लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित हैं वह ये देख सकते हैं। कितनी सुंदर बात भगवान श्री कृष्ण ने कही। पहली बात यह कि शरीर त्यागते हुए बद्धजीव को ज्ञान के नेत्रों से देखा जा सकता है। तो गुणानुवंतम जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? गुण का अर्थ आप जानते हैं, प्रकृति के 3 गुण। और अन्वितम का अर्थ है बंधा हुआ। तो गुणान्वितम शब्द का अर्थ है ऐसा जीव जो प्रकृति के 3 गुणों से बंधा हुआ है। तो इसको समझना है। भौतिक संसार में जितने जीव हैं वे सभी प्रकृति के गुणों से बंधे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का जो लक्ष्य है उसको छोड़ दिया। ईश्वर के साथ हमारा स्वाभाविक नेचुरल कनेक्शन है, उस संबंध को यदि हम छोड़ देंगे तो कैसे सुखी हो पाएंगे? ये सीधा सा फॉर्मूला है, इसे समझ जाइए। जिस प्रकार अपने स्वामी की सेवा को छोड़ने से सेवक को मुश्किल होती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की सेवा छोड़ने से जीव को मुश्किल होती है। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी में, स्वर्ग में या कहीं पे भी कोई ऐसा जीव नहीं है जो प्रकृति से बंधा ना हो, परंतु इस बात को ज्ञान की आंखों से हम देख सकते हैं। जिनके पास ज्ञान नहीं है वो कुछ और तरीके से सोचते हैं। अब देखिए, आप इसको अपने साथ अपनी समझ को पहचानने का प्रयास करिए। जैसे कभी कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है, कोई जीव शरीर त्यागता है, तो मूर्ख लोग क्या सोचते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई है और ये पूरी तरह से समाप्त हो गया है, इसका अस्तित्व ही खत्म हो गया है। अध्यात्म रामायण में जब एक प्रसंग आता है, जब बलि का वध हो जाता है, तो उसकी पत्नी तारा शोक कर रही होती है और भगवान राम जाके उनसे कहते हैं, देवी, तुम्हारा पति शोक करने योग्य नहीं था, तुम उसके लिए व्यर्थ शोक क्यों करती हो? तुम विचार करके ठीक ठीक बताओ कि तुम्हारा पति यह देह है या इसमें रहने वाला जीव? यह देह तो जड़ है, त्वचा, मांस, रुधिर, अस्थियों से बना है और अब भी तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। और यदि तुम जीव को अपना पति मानती हो तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह तो ना उत्पन्न होता है ना मरता है। यह जीव कर्मों के वशीभूत होकर प्रलय तक आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। तो इस प्रकार ये दिव्य ज्ञान, ये पर्दे के पीछे का ज्ञान भगवान राम तारा को दे रहे हैं और उसी प्रकार श्री कृष्ण हम सभी को दे रहे हैं। अज्ञानी लोग जो इस सच को नहीं देख पाते, वे सोचते हैं कि खत्म हो गया है, पर जिनके पास ज्ञान की आंखें हैं वह इसको समझ पाते हैं। और ऐसे ही भागवत के 7वें स्कंद में सुयज्ञ नाम का एक राजा था जिसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस समय उसकी रानियां यह मानकर शोक करती हैं कि उसका पति सदा के लिए समाप्त हो गया है। वे बिलखती हैं, कहती हैं, हे नाथ,
आपके मरने पर हम भी मर गई हैं, अब हमारा क्या होगा, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं ये अज्ञानी लोग इस प्रकार कहते हैं। ऐसे ही एक बार जब एक राजा की मृत्यु होती है तो रानियां जब इस प्रकार शोक करती हैं तो धर्मराज एक बालक का रूप बना के जाते हैं और कहते हैं कि तुम इसकी मृत्यु के लिए क्यों शोक कर रही हो, तुम्हारे सिर के ऊपर भी मृत्यु लटक रही है, उसका क्यों नहीं कुछ करती, मानव रहकर ही तो कुछ कर सकती हो। तो हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। नचिकेता को जब यमराज ने वरदान दिए कि मांगो, तो उन्होंने यही मांगा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा की गति किस प्रकार से होती है। तब यमराज काफ़ी प्रलोभन देते हैं कि ये ना जानो, सारे इनाम ले लो, लेकिन वो नहीं मानते और फिर उनको बताते हैं कि ये ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो संसार में भोगों को त्यागता है, और इस ज्ञान की मदद से वास्तव में भोग बहुत जल्दी छूट भी जाते हैं। शरीर में कैसे आता है जीव, ये भी दिखाई नहीं देता है। जब कोई पैदा होता है तो लोग सोचते हैं कि ये बिल्कुल नया जीव है। वे इस प्रकार नहीं सोच पाते कि पिछले कर्मों के कारण इसको ये जीवन मिला है। वे चाहते हैं कि हमारे अनुसार ये संसार में एक डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन वो तो अपने कर्मों से आया है, उसकी अपनी लालसाएं हैं, वासनाएं हैं, उसके अपने संस्कार हैं, और देखते हैं कि ये कुछ और बनता जा रहा है। क्योंकि अज्ञानी लोग ये नहीं देख पाते कि ये पहले था, ये अपने संस्कार लेके अब इसने मनुष्य देह धारण किया है। माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा सबसे पहले प्रदान करें। उनको प्रयास करना चाहिए कि उनका जो पुत्र या पुत्री है वो भगवान के भक्त या भक्तिन बने। परंतु यदि उनके पास ज्ञान के नेत्र नहीं है तो वो उनको भी अपने जैसे इंद्रिय तृप्ति में लगाना चाहते हैं और पूरे जीवन भर सुख की जगह दुख को भोगते रहते हैं और परेशान रहते हैं। सारा जगत केवल दुख के कारण ही तरस रहा है। तीसरी बात भगवान ये कहते हैं कि इस शरीर में बद्ध जीव भोग कर रहा है, ये देखना बड़ा आवश्यक है। भुज्जी नाम शब्द का भगवान प्रयोग करते हैं कि जीव भौतिक जगत में सुख भोगने का प्रयास करता है लेकिन दुख उसे मिलता है, और बद्ध जीव पिछला शरीर छोड़कर नए शरीर में आता है। तो हमको ये बात अच्छे से देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, और इस साइंस को अच्छे से समझना है, ज्ञान की आंखों से इस तत्व को देखना है और आध्यात्मिक क्रियाओं में हमें लगना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमें करनी है। तभी हम एक्चुअल में सही चीज़ जान पाएंगे। इसलिए किसी के मरने पे शोक नहीं करना, किसी के पैदा होने में ज़्यादा हर सेंस में कर सकते हैं कि अब उसको भक्ति का मौका मिला है, और भक्ति करके जो शरीर छोड़ते हैं उनके लिए तो आनंद उठाना चाहिए कि अब वो श्री कृष्ण के धाम में गए हैं, श्री कृष्ण से मिलेंगे, अच्छी गति उनको प्राप्त हुई है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से जानना चाहिए और इसी आधार पे अपने निर्णय लेने चाहिए, अपना बिजनेस करना चाहिए, अपने जीवन में जो भी क्रियाएं हैं वो सब भगवत प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर ही करना चाहिए। तभी क्रिया में सार्थकता आएगी, वह शुद्ध रहेगा। तो शुभकामना के साथ यहीं रुकते हैं। हरे कृष्णा।